नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सितंबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर, जिसमें 150 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है तो आप वीडियो को वहीं छोड़ सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों अगर अच्छा लगे तो पूरा देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना और जो भी अपने भाई बहन हैं उनके पास शेयर करना। दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। टाइम मैगजीन द्वारा 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष पर है? तो विच इंडियन कंपनी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 बाय द टाइम मैगजीन। तो दोस्तों इसमें HCL टेक को शामिल किया गया है, जो दुनिया की शीर्ष कंपनियों के रूप में इसको शामिल किया गया है, जो इंडिया की कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला है। तो पहला एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? स्पेसफील्ड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो विल प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वंदे मेट्रो रेल सर्विसेज। तो दोस्तों पहली वंदे मेट्रो सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकृति महोत्सव कर्म का कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेयर विल वाज द नेचर फेस्टिवल कर्मा ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेस्टिवल से रिलेटेड। तो दोस्तों कर्मा कहाँ का फेस्टिवल है? वो झारखंड का फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पनडुब्बी जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा वुनेत्रा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वेयर वाज द सबमरीन सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी वुनेत्रा ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो दोस्तों ये कहाँ पर? विशाखापट्टनम में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार छठे वर्ष CCI JBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द CCI JBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड फॉर द 6th कॉन्सेक्यूटिव ईयर। यानी कि लगातार छठी बार इसे अवार्ड मिला है। किसको? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनलिसिस के अनुसार कौन सा देश शीर्षक क्रिप्टो अपनाने वाला देश है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ब्लॉकचेन एनालिटिक कंपनी चेनलिसिस विच कंट्री इज द टॉप क्रिप्टो अडॉप्टर। तो दोस्तों इंडिया इसमें टॉप पर है, जो सबसे दुनिया में सबसे अधिक क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नया घातक वेटलैंड वायरस WELV कहाँ खोजा गया? तो वेयर विल द न्यू डेडली वेटलैंड वायरस WELV डिस्कवर्ड रिसेंटली। तो दोस्तों जितने भी खतरनाक वायरस हैं उनका उत्पाद जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? चाइना में होता है। तो इसका भी चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो रिसेंटली विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम अफेक्टेड बाय टाइफून यागी। तो दोस्तों इनसे जो भी टाइफून यागी तूफान है उससे निपटने के लिए म्यांमार, लाओस और वियतनाम में जो भारत के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है वो कौन सा चलाया गया है? ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ भास्कर प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों भास्कर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल महिला सिग्नल्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो रिसेंटली हु हैज वॉन द वुमेन सिग्नल्स टाइटल बेल्जियम इंटरनेशनल। तो दोस्तों ये खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अनमोल खरब के द्वारा जीता गया है। ध्यान में रखना, बेल्जियम इंटरनेशनल महिला सिग्नल्स का खिताब अनमोल खरब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वीं एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हैज रिसेंटली डिफीटेड बाय द इंडियन हॉकी टीम टू विन 5th एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल। तो दोस्तों यह किसे हराकर जीता गया है? चाइना को हराकर इंडिया के द्वारा जीता गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टाइम ट्रेवल ने एशिया के सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब किसे दिया गया है? तो रिसेंटली टाइम ट्रेवल हैज गिवन द टाइटल ऑफ मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना, जो अंकोर वाट का मंदिर है उसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया गया है, इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉर्डन के राजा के द्वारा किसे प्रधानमंत्री पद दिया गया है? जाफर हसन को दिया गया है। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के डेली अपडेट है मैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर डेली न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड करवा देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल पर भी। दोस्तों ज़रूर इंस्टाग्राम चैनल पर आप जुड़िए ताकि आपको डेली अपडेट करंट अफेयर से मिल जाए। एक बार दोस्तों ज़रूर जाकर देखना, आपको वहाँ अच्छा कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, फोर्थ है जो वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभद्रा योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड सुभद्रा योजना रिसेंटली? तो दोस्तों सुभद्रा योजना कहाँ पर लॉन्च की गई है? ओडिशा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? जो आपके हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफा देने के बाद में आतिशी मारलेना को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 47वीं विश्व कौशल 2024 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है? तो वेयर हैज़ द 47th वर्ल्ड स्किल 2024 कंपटीशन हेल्ड रिसेंटली? तो दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित किया गया? फ्रांस में आयोजित किया गया है। ध्यान में रखना, 47वीं वर्ल्ड स्किल यानी कि विश्व कौशल 2024 प्रतियोगिता कहाँ पर? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिद्धेश्वर मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वेयर हैज उत्तर प्रदेश सीएम रिसेंटली इनॉग्रेटेड सिद्धेश्वरी टेम्पल? तो दोस्तों ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिद्धेश्वरी टेम्पल किस राज्य में स्थित है और इसका हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा में है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो वी विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना ग्लास को है, जो आगामी एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो थोड़ा सा लो कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का साझेदार देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व खाद्य भारत 2024 का जो साझेदार देश है वो कौन सा है? दोस्तों जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ध्यान रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? तो रिसेंटली हाउ मच बजट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान? तो दोस्तों इसके लिए है 79,156 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग्स एंड वाटरवे हैज अपॉइंटेड हु इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर? तो दोस्तों ध्यान में रखना, मनु भाकर को लिए, जिसने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। इसको ध्यान में रखना, मनु भाकर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दोस्तों करंट अफेयर जैसे क्वेश्चन हैं उनका वीडियो आप 2x या 1.75 स्पीड में आप देखा करें ताकि आपका टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। विश्व बांस दिवस 2024 जो मनाया गया वो 18 सितंबर को मनाया गया है, और जिसकी इस बार की थीम है दोस्तों अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। अगली पीढ़ी का बांस इसलिए दोस्तों क्योंकि बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, और सरकार के द्वारा दोस्तों बांस मिशन भी चलाया गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। बांस जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ द हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम रिसेंटली? तो दोस्तों संतोष कश्यप को इसका जो हेड कोच है वो बनाया गया, भारतीय फुटबॉल टीम का हेड कोच बनाया गया संतोष कश्यप को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में उच्च शिक्षा के विकास के लिए एजुसिटी विकसित करने का प्रस्ताव कहाँ दिया है? तो वेयर हैज़ नीति आयोग रिसेंटली प्रपोज्ड टू डेवलप एजुसिटी फॉर द हायर एजुकेशन डेवलपमेंट? तो दोस्तों ये कहाँ पर? बम्बई में इसका निर्माण किया जाएगा, इसको ध्यान में रखना। एजुसिटी का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? बम्बई में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द वन नेशन वन इलेक्शन इनिशिएटिव ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। तो दोस्तों जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है, एक राष्ट्र एक चुनाव, जिनके द्वारा इसको मंजूरी दी है और जो पॉसिबिलिटी है वो अगले जो संसद का सत्र होगा उसमें इसे पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए ISO या UNDP पास 53002 दिशा निर्देश किससे संबंधित हैं? तो द रिसेंटली लॉन्च्ड ISO UNDP PS 53002 गाइडलाइन आर रिलेटेड टू। तो दोस्तों ये किससे संबंधित हैं? सतत विकास लक्ष्य से संबंधित हैं, इसको ध्यान में रखना, ये छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो रिसेंटली इंडिया हैज अचीव्ड विच पोजीशन इन MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स। तो दोस्तों इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन सी रैंकिंग है? 6th रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में EAC PM रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाला शीर्षक राज्य कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट EAC PM रिपोर्ट विच इज द टॉप स्टेट कंट्रीब्यूटिंग इन GDP। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि GDP में अपने जो स्टेट हैं उनमें टॉप स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो दोस्तों मोहना सिंह, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना, मोहना सिंह जो LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। कौन? मोहना सिंह है, पायलट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया गया? दोस्तों ध्यान में रखना, कुष्ठ रोग। रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरेडिकेट लेप्रोसी। तो दोस्तों लेप्रोसी को एरेडिकेट करने वाला पहला कंट्री कौन सा है? जॉर्डन है, जो WHO के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने अपना ग्लोबल सेंटर किस स्थान पर खोला है? तो रिसेंटली द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया हैज स्टार्टेड इट्स ग्लोबल सेंटर इन विच पैलेस। तो दोस्तों ये जो ग्लोबल सेंटर है वो कहाँ पर खोला गया है? मेलबर्न यूनिवर्सिटी का दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर ली है? रिसेंटली द मिशन बेपी कोलंबो हैज टेकन द फर्स्ट फोटोग्राफी ऑफ द साउथ पोल ऑफ विच प्लैनेट। दोस्तों बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की जो फोटोग्राफी ली है, इसको ध्यान में रखना, बम्पी कोलंबो ग्रह जो मिशन था उसके द्वारा दक्षिणी ध्रुव की फोटो ली गई, किसके? बुध ग्रह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IIT दिल्ली द्वारा जारी सड़क सुरक्षा 2024 पर भारतीय स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में सड़क दुर्घटना मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर दर्ज की गई है वो कहाँ पर? तमिलनाडु में दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली सरकार ने किसके सम्मान में CR7 सिक्का जारी किया है? तो इन हुज ऑनर विल द पोर्टुगीज गवर्नमेंट लॉन्च्ड द CR7 कॉइन्स। दोस्तों क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो फुटबॉल के प्लेयर हैं, इनके सम्मान में जो पुर्तगाल सरकार है उसके द्वारा CR7 कॉइन सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? तो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड ए बजट ऑफ Rs 31,000 करोड़ फॉर द फेंसिंग ऑन विच इंटरनेशनल बॉर्डर। तो दोस्तों म्यांमार बॉर्डर पर, क्योंकि म्यांमार से बहुत सारे शरणार्थी इंडिया में प्रवेश करते हैं, इसको रोकने के लिए वहाँ 31,000 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया, ताकि जो बॉर्डर है उस पर फेंसिंग की जा सके, यानी कि बाढ़ लगाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में PM मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना कहाँ शुरू की है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। वेयरएज PM मोदी रिसेंटली लॉन्च्ड आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना एंड अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना। तो दोस्तों इस टाइम महाराष्ट्र में आगामी नवंबर के लगभग यहाँ इलेक्शन होंगे, इसलिए यहाँ पर यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों संपत्ति क्षति वसूली जो लागू करने वाला तीसरा राज्य है वो दोस्तों कौन सा है? उत्तराखंड इस तीसरा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो हैज वॉन द रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका का जो चुनाव जीता है वो किसने जीता? अनुरा कुमारा दिसानायक के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो दोस्तों भारत के द्वारा जीता गया है। और दोस्तों इसमें 2 गोल्ड पदक जीते गए हैं। दोस्तों इसकी पूरी डिटेल में इंस्टाग्राम चैनल पर जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग डाल रखे हैं, उसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, जिसमें कंप्लीट डिटेल दे सके। और दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही चर्चा में और हाईलाइटेड क्वेश्चन था। और इसके जो प्लेयर थे उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फीडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट वुमेन प्लेयर अवार्ड एट द फीडे 100 अवार्ड्स सेरेमनी रिसेंटली। तो दोस्तों इसमें जो अवार्ड प्रदान किया गया वो किसे दिया गया है? जुडिथ पोलगर को प्रदान किया गया है। ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुडिथ पोलगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वायुसेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वायुसेना का हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एयरफोर्स चीफ से रिसेंटली। तो दोस्तों अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का जो मुख्य प्रमुख नियुक्त किया गया है। वायुसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दाब युक्त बाहरी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया है? तो वेयर हैज इंडियाज थर्ड इंडिजीनियस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर बीन स्टार्टेड रिसेंटली। तो दोस्तों ये राउतबाटा में स्टार्ट किया गया है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में FSSAI राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में कौन सा शीर्षक है? तो हैज रिसेंटली टॉप्ड द FSSAI स्टेट फूड इंडेक्स 2024। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, केरल इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में क्लीन द बीच कैंपेन 2024 कहाँ लॉन्च किया है? तो वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव रिसेंटली लॉन्च्ड क्लीन द बीच कैंपेन 2024। तो दोस्तों ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? मुंबई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद होम टू सेट अप द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शक्ति। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इंडिया का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। तो अमेरिका के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अमेरिका और भारत मिलकर सेमीकंडक्टर जो शक्ति है उसको स्थापित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज सिलेक्टेड हैज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री ऑफ ऑस्कर 2025। तो दोस्तों लापता लेडीज को इसमें सेलेक्ट किया गया है ऑस्कर 2025 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू विन द जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप रिसेंटली। तो दोस्तों संग्राम सिंह के द्वारा यह जीता गया है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार किसे मिला है? तो हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICMR को मिला है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? त्रिपुरा के द्वारा दोस्तों यह लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इन इंडिया 2024। तो दोस्तों रीगा सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड हैज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुराग ग्रह को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष के प्रथम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड। तो दोस्तों लॉस एंड डैमेज फंड का जो पहला डायरेक्टर है वो किसे नियुक्त किया गया? इब्राहिम सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पब्लिश्ड 7th पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना परसेंट है? 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। दोस्तों पीरियोडिक टेबल से जो भी कंप्लीट डिटेल है, जो भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे, इसकी भी जो मैंने कटिंग्स हैं वो इंस्टाग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रखी हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में भारत के पहले CO2 से मेथनॉल प्लांट के आधारशिला कहाँ रखे गए हैं? वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया CO2 मेथनॉल पायलट प्लांट बीन लाइड रिसेंटली? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों 32वें एकलव्य जो पुरस्कार प्रदान किया गया वो प्रत्याशा रे को प्रदान किया गया है। और मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है? रेखा सिंह बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कृषि उत्पादकों के विपणन के लिए बनाह के है या हैंड होल्डिंग नीति शुरू की है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो नीति है वो मिजोरम के द्वारा शुरुआत की गई है, जो आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बना है के है या हैंड होल्डिंग नीति किसके द्वारा? मिजोरम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स 2024 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? 3rd रैंकिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हरिनी अमर सूर्या को किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हरिनी अमर सूर्या को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ एयर का मुख्यालय कहाँ होगा, जिसे हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो वेयर विल द हेडक्वार्टर ऑफ संघ एयर विच रिसेंटली रिसीव्ड द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? मिनिस्ट्री है दोस्तों सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है। तो किससे इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक नई एयरवेज है जिसकी फ्लाइट आपको उड़ने को देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा स्टील ने हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ पर शुरू की है? तो वेयर हैज़ टाटा स्टील रिसेंटली स्टार्टेड इंडियाज लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि सबसे बड़ी जो ब्लास्ट फर्नेस है भट्टे है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? ओडिशा में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा संत तुकाराम महाराजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। संत तुकाराम महाराजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पर है? पुणे में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो दोस्तों यह अवार्ड विनोद बच्चन को प्रदान किया गया है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम के रूप में कौन सी है? तो विच इज द विनिंग टीम ऑफ दिलीप ट्रॉफी 2024-25? तो दोस्तों इंडिया ए के द्वारा दिलीप ट्रॉफी 2024-25 जीती गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तो दोस्तों समलैंगिक जो है विच इज़ द 3rd एशियन कंट्री टू अलाउ सेम सेक्स कपल ऑफ टू मैरिज? तो दोस्तों थाईलैंड तीसरा देश है जो समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया है। और पहला देश कौन सा है दोस्तों? एशिया का ताइवान है, दूसरा नेपाल है। और दोस्तों वर्ल्ड का पहला देश कौन सा है समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला? नीदरलैंड है। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यह किससे संबंधित है? तो रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड द BBNJ एग्रीमेंट, व्हाट इज रिलेटेड टू? दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह समुद्री जैव विविधता से संबंधित है। तो दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BBNJ एग्रीमेंट का संबंध किससे है? समुद्री जैव विविधता की रक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ द वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स? दोस्तों किसे चुना गया है? SP धारकर को इसका उप प्रमुख चुना गया है वायुसेना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शिगेरू इसाबा को किस देश का अगला प्रधानमंत्री चुना है? रिसेंटली शिगेरू इसाबा हैज़ बीन इलेक्टेड द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों जापान का अगला जो प्रधानमंत्री बना है वो कौन बने हैं? शिगेरू इसाबा बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विच प्लेस हैज इंडिया गोट इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंडिया की रैंकिंग है दोस्तों कितनी है? 39 रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने इथेनॉल उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? रिसेंटली द इंडिया हैज एक्चुअल विच पोजीशन एट द ग्लोबल लेवल इन इथेनॉल प्रोडक्शन? तो दोस्तों इथेनॉल प्रोडक्शन में जो इंडिया की रैंकिंग है वो दोस्तों कौन सा है? तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों कौन सा? तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मरुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? रिसेंटली वेयर हैज पीएम मोदी लॉन्च्ड ब्रह्मरुद्र सुपर कंप्यूटर टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो 3 कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं, पहला दिल्ली, दूसरा कोलकाता और तीसरा पुणे, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे जो वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए काम आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में C169 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वेयर हैज द फर्स्ट जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ L169 और C10 नेशंस ग्रुप्स हेल्ड रिसेंटली। तो दोस्तों कहाँ पर आयोजित की गई है? ये दोस्तों न्यूयॉर्क में आयोजित की गई हैं। तो दोस्तों L169 है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्षक प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो विच इज़ द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रिसेंटली इन द 7th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। तो दोस्तों इसमें टॉप स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है, जो 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्षक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में जीवंत गांव श्रेणी में हर्सिल और गुंजी गांव कहाँ के हैं? यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में हर्सिल और गुंजी गांव को प्रदान किया गया है, वो ये किस राज्य के हैं? उत्तराखंड के हैं। 2 गांव हैं, हर्सिल और गुंजी। तो रिसेंटली विच इज़ द हर्सिल एंड गुंजी विलेज ऑफ लाइवली विलेज कैटेगरी इन द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024। तो इन्हें बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड दिया गया है, जो उत्तराखंड के गाँव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो वेयर हैव द पेपरलेस पंचायत बाई इलेक्शन हैव बीन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री रिसेंटली। तो दोस्तों पहला पेपरलेस जो पंचायत चुनाव है वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई IMD 2024 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्षक पर है? तो हैज टॉप्ड द रिसेंटली लॉन्च्ड IMD वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग 2024। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट रैंकिंग है वो कौन सी है? स्विट्जरलैंड की है। और इंडिया का ध्यान रखना दोस्तों, इसमें इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? 58 रैंकिंग है, 58वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्था ने शीर्षक स्थान हासिल किया है? तो विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैड टॉप्ड द रिसेंटली लॉन्च्ड QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। IIM बेंगलोर के द्वारा इसमें टॉप किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड फर्स्ट इंडियन आर्ट फेस्टिवल रिसेंटली। तो दोस्तों ध्यान में रखना, तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया और ये पहला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BCCI ने हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वेयर हैज़ द BCCI रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल क्रिकेट एकेडमी। तो दोस्तों बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द आईफा अवार्ड 2024। दोस्तों आईफा में एनिमल जो मूवी है उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किसने शुरू किया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओशन 2024 जो अभ्यास है वो किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? रूस के द्वारा शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एंटी रेप बिल अपराजिता पारित किया है? तो हैज़ रिसेंटली पास्ड एंटी रेप बिल अपराजिता। तो दोस्तों अपराजिता पश्चिम बंगाल के द्वारा पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सबसे अधिक तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया है? तो वेयर इज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 82.2 डिग्री सेल्सियस बीन रिपोर्टेड रिसेंटली। तो दोस्तों ईरान में यह 82.2 डिग्री सेल्सियस जो सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और यूनेस्को के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की सह मेजबानी कहाँ करेंगे? वेयर विल इंडिया एंड यूनेस्को को होस्ट द चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों भारत और यूनेस्को के द्वारा जो यह कॉन्फ्रेंस वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी? पेरिस में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हॉलीडे ईस्ट अभियान के लिए डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 इन द डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कैटेगरी फॉर द हॉलीडे ईस्ट कैंपेन। तो दोस्तों यह जो अवार्ड है वो केरला को प्रदान किया गया। ध्यान में रखना, पाटा गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया? 2024 केरला को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण 2024 किया है? तो रिसेंटली विद विच कंट्री डिड द इंडियन नेवी कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वरुणा? तो दोस्तों वरुण जो अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेयर वाज द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली? तो दोस्तों पहला है, इसलिए इसको ध्यान में रखना, लखनऊ में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ विच लॉ कमीशन? तो दोस्तों 23वें विधि आयोग की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड नोटरी पोर्टल? तो दोस्तों नोटरी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा की है? तो हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द वृंदावन ग्राम योजना एंड गीता भवन प्रोजेक्ट? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजनाएं घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली बार शून्यकाल की परंपरा शुरुआत की गई है? तो दोस्तों शून्यकाल की परंपरा की पहली बार शुरुआत कहाँ पर की गई है? हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने डेंगू को महामारी रोग घोषित किया है? तो हु हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड डेंगू हैज़ एपिडेमिक डिजीज? तो दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा डेंगू को महामारी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 20वां युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ शुरू होगा? तो वेयर विल द 20 यानी कि 20वां युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड यूएसए बिगेन? तो दोस्तों राजस्थान में आयोजित किया गया था। जो 20वां युद्ध अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन हैं? तो हु इज़ द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन ए गोल्ड मेडल इन द रिसेंट पैरालंपिक गेम्स? तो दोस्तों हरविंदर सिंह है जो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय टेबल फेडरेशन के फाउंडेशन का राजदूत घोषित किया है? तो रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन डिक्लेयर्ड हैज द एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन? तो दोस्तों शरद कमल को इसका जो है राजदूत घोषित किया गया है। एम्बेसडर ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा FWD 200B किससे संबंधित हैं? रिसेंटली FWD 200B विच वाज इन द न्यूज इज रिलेटेड टू? तो दोस्तों F200B इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दे सकता है, एक लड़ाकू ड्रोन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो दोस्तों सबसे बुजुर्ग भारतीय जो उपलब्धि हासिल की है वो किसके द्वारा? सिद्धार्थ अग्रवाल के द्वारा हासिल किए जो इंग्लिश चैनल को पार किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पहला सौर जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों फ्रांस का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? मिशेल बोर्नियो को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का जो नया सदस्य बना है वो अल्जीरिया बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ शुरू की है? तो वेयर हैज़ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च्ड जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव? तो दोस्तों ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अथचमय से शुरू होकर 10 दिवसीय ओणम महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो वेयर हैज़ द 10th डे ओणम फेस्टिवल बीन इनॉग्रेटेड स्टार्टेड फ्रॉम अथचमय रिसेंटली? तो दोस्तों ओणम किस राज्य का फेस्टिवल है? केरला का है, जिसकी शुरुआत किससे होती है दोस्तों? अथचमय से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो शिखर सम्मेलन 2024 उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वेयर वाज द 14th हॉकी इंडिया कांग्रेस हेल्ड रिसेंटली? तो दोस्तों जो 14वां नंबर का हॉकी इंडिया कांग्रेस है उसका सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 इन द स्पोर्ट कैटेगरी? तो दोस्तों यह किसे प्रदान किया गया है? नीरज चोपड़ा को प्रदान किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरा एथलीट टू विन 2 मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड रिसेंटली? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, प्रीति पाल है जो ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वायुसेना का उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तेजेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 133वां डुरंड कप का खिताब किसने जीता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 133वां डुरंड कप का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के द्वारा जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक से किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये ओलंपिक ऑर्डर का जो स्वर्ण पदक है वो किसे प्रदान किया गया है? इमैनुअल मैक्रोन को प्रदान किया है। ये इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि दोस्तों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा पेरिस जो ओलंपिक है उसको सही तरीके से कंडक्ट करवाने की उपलब्धि के लिए इन्हें यह प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड द न्यू फ्लैग एंड लोगो ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो दोस्तों यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह क्या है, इसके बारे में दोस्तों आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। इसके जो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ जो लोगो है वो है यतो धर्मोस्ते जय है, जिसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ विजय होगी। ध्वज के बीच में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। प्रतीक चिन्ह में सर्वोच्च न्यायालय के भवन की छवि है दोस्तों, और अशोक चक्र है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेलटेल, SECI, NHPC और SGVN को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों ये 4 कंपनियां हैं जिन्हें हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों। रेलटेल, SECI, NHPC और SGVN को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट नमन का के संबंध किससे है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? दोस्तों भारतीय सेना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों 5वां ग्लोबल फिनटेक पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गया में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 द्वारा एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसे दिया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द टाइटल ऑफ द कैपिटल ऑफ बिलियनियर्स इन एशिया बाय द हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024? तो दोस्तों यह किसे प्रदान किया गया? मुंबई को प्रदान किया गया अरबपतियों की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर गुयेन थिनोग, जिन्हें हाल ही में मैक्सिस पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया, किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों मैक्सिस अवार्ड 2024 में किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर गुयेन थिनोग हैं, जो किस देश से बिलोंग करती है? वियतनाम से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल यानी कि PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू साइन द कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCAF? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री को टाइम AI 2024 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उसे टाइम्स AI 2024 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्षक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द टॉप क्लीन एयर सर्वे अवार्ड 2024 इन द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख? तो दोस्तों 10 लाख से अधिक की आबादी में सूरत को प्रदान किया गया, इस चीज़ को ध्यान में रखना दोस्तों। और जबकि दोस्तों 10 लाख तक की आबादी के लिए यानी कि 10 लाख से अधिक में सूरत को और 10 लाख तक की आबादी के लिए दोस्तों फिरोजाबाद को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये पता है आपको 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम क्या है दोस्तों? इस बार की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है थीम बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना दोस्तों। 1966 में 14वें यूनेस्को महासम्मेलन इस दिवस की घोषणा की गई थी। एक साल बाद 8 सितंबर 1967 को पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों एक साल मतलब 8 सितंबर 1967 को पहला क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, 1967 में पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रिसेंटली हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? तो दोस्तों राजा रणधीर सिंह इसका जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन है दोस्तों? राजा रणधीर सिंह हैं, जो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पैरालंपिक 2024 की तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों पैरालंपिक में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 18वां स्थान मिला है। इस चीज़ को ध्यान में रखना दोस्तों। जो पैरालंपिक है उसमें 84 एथलीट, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य जीते हैं। और ओलंपिक में 117 एथलीट थे, जिनमें 1 भी स्वर्ण ने जीता था, 1 रजत, 5 से 5 कांस्य पदक जीते गए थे। दोस्तों इसमें जो भी इस प्रकार की जो भी कटिंग्स हैं न्यूज़पेपर से वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी डेली। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली एशिया स्कूल गर्ल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों पहली एशिया स्कूल गर्ल चैंपियन का खिताब किसके द्वारा जीता है? दीपाली थापा के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला एकल में यूएस ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो रिसेंटली हु वॉन यूएस ओपन टेनिस टाइटल इन वुमेन्स सिंगल्स कैटेगरी? तो दोस्तों एरिना सबलेंका के द्वारा महिला सिंगल्स का खिताब जीता है यूएस ओपन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस खिताब जीतने वाले जैनिक सिन्नर का संबंध किससे है? तो जैनिक सिन्नर हु रिसेंटली वन द यूएस ओपन टाइटल फॉर द हिज कंट्री ऑफ रिलेटेड टू? तो किस देश से संबंधित हैं दोस्तों? इटली के हैं जैनिक सिन्नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नोआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों नोआखाई जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? ओडिशा में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अल्जीरिया राष्ट्रपति चुनाव का किसने जीता है? तो हुआ रिसेंटली अल्जीरियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो अब्देल मजीद तेब्बोन जो अल्जीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए नेचर अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? इंडिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अरब जगत का पहला बारकाह परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों बारकाह जो परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? अरब जगत का संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि कहाँ पर आयोजित की गई? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली जो अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? फ्रांस में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिशक्ति किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रोजेक्ट अभिशक्ति किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिलता कहाँ पर रखी गई है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रिसेंटली? तो दोस्तों कहाँ पर? ओडिशा में स्थापित किया गया है, जो भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 5वें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह साहोरा को निवास का अधिकार प्रदान किया है? तो विच स्टेट हैज रिसेंटली गिव द 5th स्पेशली द राइट टू रेसिडेंट टू द वीकर ट्राइबल ग्रुप सोहरा? तो दोस्तों सोहरा किस राज्य का जनजातीय समूह है? ओडिशा का है, जिसे निवास का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों 9वां जो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जांस्कर उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो वेयर हैज़ द जांस्कर फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? तो दोस्तों जांस्कर जो फेस्टिवल है किस राज्य का है? मतलब किस यूटी का है? लद्दाख का है। अगला देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज चेंज्ड द नेम ऑफ विच पैलेस टू श्री विजयपुरम? तो दोस्तों जो विजयपुरम है वो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों विजयपुरम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितना बजट मंजूर किया है? तो रिसेंटली हाउ मच बजट
बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फॉर मिशन मौसम। मौसम के लिए दोस्तों कितना बजट अप्रूव किया है? 2000 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों मेक्सिको दुनिया का पहला देश है जहां मतदाताओं के द्वारा न्यायाधीश चुने जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 79वीं महासभा में पहली बार किस देश के सदस्यों को शामिल किया गया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड अमंग द मेंबर ऑफ कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 79th जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो दोस्तों फिलीपींस को इसमें पहली बार शामिल किया गया है 79वीं जो यूएन की महासभा थी उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने PME-ड्राइव योजना के लिए कितना बजट मंजूर किया है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है PME-ड्राइव योजना के लिए कितना बजट का मंजूर किया है? दोस्तों 10,900 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट विच इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों बेस्ट इन कंट्री का अवार्ड जो किसे प्रदान किया गया? न्यूजीलैंड को प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये न्यूज कटिंग देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ देशों में न्यूजीलैंड तीसरे साल टॉपर बना, भारत 3 स्थान फिसल कर 33वें स्थान पर पहुंच गया है। तो दोस्तों इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? 33वीं रैंकिंग है इसमें, इसको ध्यान में रखना दोस्तों। इस प्रकार की कटिंग दोस्तों आपको मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर डेली मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्हें हाल ही में लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है। वो हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर इंग्लिश फिक्शन फॉर द फर्स्ट शॉर्ट 9 यार्ड साड़ी। तो दोस्तों प्रशांति राम को यह अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिंगापुर लिटरेचर प्राइज किसे प्रदान किया गया है? प्रशांति राम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 शुरू किया है? तो विद होम द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली स्टार्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7। तो दोस्तों जो ईस्टर्न ब्रिज जो अभ्यास है वो किसके मध्य होता है? भारत और ओमान के मध्य आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रथम निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन, दोस्तों इसका ध्यान में रखना, पोलारिस डॉन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों पोलारिस डॉन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो स्पेस एक्स है एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? सीरिया के द्वारा जीता गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ द कंट्री बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों देवमाली जो गांव है उसको सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों ये 150 क्वेश्चन हैं जो सितंबर मंथ के दोस्तों टॉप क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर के हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और दोस्तों शेयर करना। और दोस्तों अगर आपको डेली करंट अफेयर की जो भी अपडेट चाहिए तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, वहाँ आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी अपडेट हैं वो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।